एक बार की बात है, मणिद्वीप पर माता की योगिनियाँ माता से वार्तालाप कर रही थी। हे माता रानी, हमने आपकी 10 महाविद्याओं का रहस्य तो जान लिया, परंतु आपकी 3 ब्रह्म विद्याओं का रहस्य क्या है? मेरी प्यारी योगिनियों, मेरी 3 ब्रह्म विद्या है, सरस्वती, काली और लक्ष्मी, और ये तीनों मेरे 3 गुणों को दर्शाती है, सत्व, रज और तमस। और मेरी 3 मूल शक्तियाँ, बुद्धि, समृद्धि और शक्ति। परंतु माता, क्या आपका ऐसा कोई रूप नहीं है जो इन तीनों शक्तियों से व्याप्त हो? हाँ मेरी प्यारी योगिनियों, मेरा मूकांबिका अवतार इन तीनों शक्तियों से परिपूर्ण है और त्रिदेवियों का सम्मिलित रूप है। यानी कि आपका एक ऐसा अवतार जो सरस्वती, लक्ष्मी, काली इन तीनों ने मिलकर बनाया हो। हे माता, इस अवतार की कथा हमें अवश्य सुनाए। एक समय की बात है, एक कोमासुर नामक असुर था। तपस्या करके उसे ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि उसका दानव, मानव या देवता कोई भी अंत ना कर सके। उसे यह लगता था कि वह अमर है। परंतु उसी समय में मैंने अपने दुर्गा अवतार में महिषासुर का वध कर दिया और कोमासुर को यह ज्ञात हुआ कि वह अमर नहीं है और उसका वध मेरे हाथों हो सकता है। उसके पश्चात उसने यह निर्णय लिया कि वह ऐसा वरदान प्राप्त करेगा कि उसका वध कोई देवी या स्त्री भी ना कर सके, और वह महादेव की तपस्या करने लग गया। उसकी यह घोर तपस्या देखकर देवता भयभीत हो गए और उन्होंने देवी वाक अर्थात देवी सरस्वती की स्तुति करनी आरंभ कर दी। अपने महान विश्व रूप में देवी सरस्वती प्रकट हुई। हे देवो, बोलो, तुम्हारी क्या चिंता है? प्रणाम देवी वाक, माता महावाणी, आपकी सदा ही जय हो। हे नदियों में सर्वश्रेष्ठ देवी सरस्वती, हम पर कृपा कीजिए। माता, आप जैसे बुद्धिमानी इस कठिनाई का उपाय निकाल सकती है। कोमासुर को पहले से ही यह वरदान प्राप्त है कि उसका अंत कोई भी देवता, दानव या मानव नहीं कर सकता। अब वह यह वरदान मांगने वाला है कि उसका अंत कोई देवी, स्त्री या दानवी भी ना कर सके। हे माता, अगर ऐसा हो गया तो वह सत्य में ही अमर हो जाएगा और तीनों लोकों में आतंक मचा देगा। हे देवताओं, तुम चिंतित ना हो। जैसे ही कोमासुर वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोलेगा, वैसे ही मैं उसकी वाणी छीन लूंगी। बिना वाणी के वह वरदान मांग ही नहीं पाएगा। और कोमासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। उठो कोमासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मनवांछित वर मांगो। परंतु जैसे ही कोमासुर अपना मुख खोलता है, देवी सरस्वती उसकी वाणी छीन लेती है और कोमासुर गूंगा हो जाता है। इस कारण वह भगवान शिव से कोई वरदान मांग ही नहीं पाता। भगवान शिव उसे अनंत शक्ति और सिद्धि प्रदान करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कोमासुर देवी सरस्वती पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उन्हें अपना महान शत्रु मान लेता है। उस दिन के पश्चात गूंगा होने के कारण कोमासुर का नाम मूकासुर पड़ जाता है। वह पाताल लोक जाकर देवी तामसी की तपस्या आराधना करना शुरू कर देता है। मूकासुर से प्रसन्न होकर देवी तामसी प्रकट होती है। पुत्र, मैं जानती हूँ तुम वाणीहीन हो, तुम वर मांग ही नहीं पाओगे, परंतु अपनी संतान की बात जानने के लिए माता को वाणी की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूँगी जो तुम्हारा मन चाहता है। देवी तामसी मूकासुर को हर प्रकार की तांत्रिक सिद्धि प्रदान करती है।
इन तांत्रिक सिद्धियों और अपनी पूर्ण शक्तियों के आधार पर मोकासुर चारों दिशाओं में आतंक फैला देता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, संसार से देवी सरस्वती की उपस्थिति को समाप्त करना, अर्थात देवी सरस्वती का अंत करना। वह संसार के कोने कोने में जाकर वाणी का अंत कर रहा था। अंत में देवी सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने देवी लक्ष्मी और काली का आह्वान किया। हे देवी, यह असुर मेरा अंत करना चाहता है। समय आ चुका है इस असुर का ही अंत करने का। हे देवियों, अगर हम अपनी शक्तियों को मिला दें तो इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो उसका अंत कर सके। और तीनों देवियां मिलकर अपना सम्मिलित अवतार ले लेती है और अपने 3 मुख वाले उस अवतार में धरती पर प्रकट होती है। देवी के 3 मुख की ध्वनि से संसार पुनः ध्वनि से गूंज उठता है। क्रोधित होकर मोकासुर देवी पर प्रहार करता है, परंतु मोकासुर की शक्ति माता के समक्ष कुछ भी नहीं थी और क्षण भर में माता मोकासुर को हरा देती है। मोकासुर का अंत करने से पूर्व माता उसे पुनः वाणी प्रदान करती है। हे मोकासुर, तेरा सौभाग्य है, तेरा अंत मेरे हाथों होने वाला है। तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मृत्यु से पहले जो भी तेरी आखिरी इच्छा हो मांग ले। हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी महान शक्ति को समझ ही नहीं पाया। माता, मेरी यही इच्छा है, आपका यह अद्भुत रूप मेरे नाम से जाना जाए। आप मोका अंबिका कहलाए। तथास्तु। और यह कहकर माता मोकासुर का अंत कर देती है। हे योगिनियों, यह थी मेरे मोका अंबिका अवतार की कथा। और योगिनियाँ माता की जय जयकार करने लगती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता मोका अंबिका अवश्य लिखें। जय माता दी। माँ दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के बंधन की सुंदर कथा। एक समय की बात है, माँ दुर्गा अपने भवन में विश्राम कर रही थी और 10 महाविद्याएं उनकी सेवा कर रही थी। तभी देवी कमला माता से कहती है, हे भगवती, आपकी गोद में बैठा हुआ सुंदर मयूर ये कौन है? हे प्रिय कमला, ये मयूर मुझे अति प्रिय है। ये मयूर मुझे मेरे प्रिय सुब्रमण्यम ने दिया है। सृष्टि की सारी सुंदरता और मोह इस मयूर में वास करते हैं। तभी देवी भैरवी बोलती है, हे महादेवी, हमें अपने जलाभिषेक का सौभाग्य प्रदान करे। तब तक के लिए इस मयूर को मैं कहीं और छोड़ देती हूँ। माता अपना मयूर देवी भैरवी को दे देती है और देवी भैरवी मयूर को ले जाकर खेलने के लिए वन में छोड़ देती है। 10 महाविद्याएं माता की पूजा आराधना और जलाभिषेक की तैयारी करती है। सभी कार्य पश्चात माता देवी भैरवी से कहती है, पुत्री, मेरा मयूर कहाँ है? देवी मातंगी कहती है, चिंतित ना हो माते, आपका मयूर मैं अभी लेकर आती हूँ। माता का मयूर ढूंढने के लिए देवियाँ वन में जाती हैं, परंतु वह मयूर उन्हें कहीं नहीं मिला। देवी तारा माता से कहती है, हे माता, हमें क्षमा कीजिए, आपका मयूर हमसे खो गया। क्या मेरा मयूर तुमने खो दिया? क्षमा कीजिए माता, कृपा कीजिए, रुष्ट न होइए। पुत्री, तुम भयभीत न हो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। देवी दुर्गा वन में प्रकट होती है और वन दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है। माता अपने मयूर को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें वह मयूर जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ दिखाई देता है।
अरे मेरे प्रिय मयूर, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? आओ मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु वह मयूर उड़कर और दूर चला जाता है। माता उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है, परंतु माता के चरणों में एक कांटा घुस जाता है और तभी के तभी संपूर्ण ब्रह्मांड कंपकपाने लगता है और तभी 33 कोटि देवता प्रकट होते हैं। हे जगत माता, हे जगत जननी, हमें उस कांटे को अपने चरणों में से निकालने का सौभाग्य दीजिए। आपकी पीड़ा को कम करना तो परम सौभाग्य है माता। जिस भी देवी देवता ने आपके चरणों में से वह कांटा निकाला, वह तो कल्पों कल्पों के लिए सौभाग्यशाली हो जाएगा। हर कोई उसका गुणगान करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे माता, हमें यह सौभाग्य दे। माता के समक्ष उनके पति परमेश्वर पराशिव और महाविष्णु भी खड़े थे। हे प्रिय पराशक्ति, अपनी पीड़ा को कम करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, आप और मुझ में अंतर ही क्या है? हम दोनों तो एक हैं। हे प्रिय भ्राता विष्णु, क्या आप मेरे चरणों का कांटा निकालेंगे? अवश्य दुर्गा, अवश्य, मैं तुम्हारे चरणों का कांटा निकालूंगा। देवी दुर्गा अपना एक बाण महाविष्णु को दे देती है और अपना चरण उठा लेती है। देवी के दिए हुए बाण की सहायता से महाविष्णु देवी के चरणों का कांटा निकाल देते हैं। इस सुंदर दृश्य के साक्षी महादेव बनते हैं और भाई बहन के इस असीम प्रेम के समक्ष अपने हाथ जोड़ लेते हैं। हे दुर्गा, हे विष्णु, तुम्हारा भाई बहन का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आज इस दृश्य को देखकर मैं धन्य हो गया। और यह दिन दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के प्रेम के लिए सदियों सदियों तक याद रखा गया। आज भी जगन्नाथ पश्चात देवी विमला को अगर भोग ना चढ़ाया जाए तो वह मां प्रसाद नहीं कहलाता। हर युग में भगवान विष्णु के साथ माता भी अलग अलग अवतार लेती है। प्रभु नरसिंह रूप धरते हैं तो माता प्रत्यांगना रूप में उन्हें शांत करती है। प्रभु राम रूप में आते हैं तो माता हिंगलाज रूप में उनके पापों को हर लेती है। और जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो माता एक नमसा रूप में कंस को चेतावनी देती है। और जब भगवान कल्कि रूप में आएंगे तो माता केला देवी रूप में उनकी रक्षा करेगी। ऐसा है उनका असीम भाई बहन का बंधन। अगर आपको माँ दुर्गा और माँ विष्णु के भाई बहन के बंधन की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।